के लिए भोग और अपवर्ग दोनों सामग्रियों की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके बीच में, इसके केंद्र में, शरीर के केंद्र में जीवात्मा ही बैठी हुई है। परंतु जीवात्मा इस स्थूल शरीर के संपर्क में आते ही अपना सारा ज्ञान भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, और उस ज्ञान को जागृत करने का जो माध्यम बनता है वह है ज्ञान, और वह ज्ञान है प्रकृति का और जीवात्मा का और ईश्वर का ज्ञान। जब तक शरीर में रहते हुए जीवात्मा को प्रकृति और ईश्वर का और जीवात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है। यह भी नोट कर लीजिए आप लोग। कोई भी जीवात्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर पाकर के भी तब तक नहीं मुक्त हो सकती है जब तक कि तीनों पदार्थों को पृथक पृथक नहीं जानती है। आप भटकते रह जाएंगे, नहीं मुक्त हो पाएंगे। आप प्रकृति को जान नहीं रहे हो कि प्रकृति जड़ है कि चेतन, जीवात्मा को नहीं जान रहे हो कि जड़ है कि चेतन, ईश्वर को नहीं जान रहे हो कि जड़ है कि चेतन। तो आप लोग जैसे अभी केवल एक ही चीज मानते हो कि शरीर है, बस शरीर है, शरीर का अस्तित्व है, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ पता है? अब मैं कह दूं कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के तत्वों को आप जानते हो अच्छी तरह से? नहीं जानते हो। मैंने कह दिया कि ईश्वर को जानते हो तो नहीं जानते हो, आत्मा को जानते हो तो नहीं जानते हो। जब न प्रकृति को जानते हो, न ईश्वर को जानते हो, न आत्मा को जानते हो, तो कैसे आप स्थूल शरीर के महत्व को समझ पाओगे? आप लोग, जो व्यक्ति प्रकृति को नहीं समझ पाता है वो स्थूल शरीर के महत्व को कैसे समझेगा भाई? वो तो जैसे गाजर मूली है उस तरह से जीवन जी के चला जाएगा, भैंस की तरह, पशुओं की तरह। आप लोग इस शरीर का क्या उपयोग करते हो बताओ आप लोग? नहीं, भोग के लिए तो करते हो, भोगी के लिए तो हो रहा है ना, कितने जन्मों से हो रहा है बताइए? अब आप 50% आपका हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अब जागरूक हो गए हैं। जब जगे तभी सवेरा, है ना, जब जगे तभी सवेरा। कि पूनम जी भी कह रही थी कि अब तो जीवन में काफ़ी सुधार हो गया है, पहले जैसा अब नहीं रहा, तो अच्छी बात है। जीवन का अस्तित्व जो है, हाँ, तो परिवर्तन ही तो जरूरी है, इसको करिए परिवर्तन। अब पहले शरीर को तो आप लोग सब आलू मटर की तरह जीवन जीते हो, सब्जी भाजी की तरह जीवन जीते हैं। शरीर भी ऐसे ही, चलो क्या हो जाएगा, मर जाएगी तो क्या कुछ है, सब मर ही रहे हैं, फिर हो ही जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। है? शरीर कितना मूल्यवान है। हाँ, तो बदल जाए तो यही तो विद्या है। उपनिषद का जो मेन उद्देश्य है कि विद्या। आज मुझे एक लोग पूछ रहे थे कि हमारे मित्र हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, तो वो कह रहे थे कि आपकी यात्रा में कितने लोग हैं? मैंने कहा हमारी यात्रा में और हमारे साथ चलने वाले बहुत कम लोग हैं, 10,000 में से कोई 4-5 लोग आते हैं। तो वो बोले कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो वो भी यही कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी बहुत कम लोग इस क्षेत्र में आते हैं और फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिन तक बने रहते हैं, उनको लगता है कि बस बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो इस रास्ते पे चलना बड़े जन्मों का संस्कार होता है, और कोई
पुण्य होता है या तो ईश्वर की कृपा होती है, दो ही चीज़ होता है। या ये हो सकता है कि आपके जीवन में आपके प्रति कोई ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर आपको कुछ कराना चाहता हो, इसलिए इस मार्ग में बनाए हुए हैं। ठीक है, बदल जाए तो सब कुछ है। आप ये समझो कि एक छोटे से जीवन में आप क्या क्या कर लेते हो। 40-50 साल, 60 साल, 70 साल का जीवन है, इस जीवन को बनाने के लिए कितनी LIC ले लेते हो आप, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हैं? कितना सोच लेते हो आप कि जिंदगी के रहते हुए भी, जिंदगी के बाद भी कुछ रहे। जब इस छोटे से जीवन में, जिसका बहुत ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमें तो मुक्ति पानी है, जो 31 नील 4 खरब 10 अरब 4 अरब वर्ष जो है मोक्ष का काल है, तो वो तो बहुत लंबा है। तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप मान लो इस जीवन में 20 से 25 साल कमाई में लगा देते हो, पढ़ाई में लगा देते हो, फिर 20-25 साल 30 साल बाद नौकरी वोकरी पैसा कुछ करते हो, तो जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो क्या कर पाते हो अपने जीवन में? लोग सोचते हैं कि चलो अभी बहुत जीवन है, अभी शरीर तो बहुत साथ देगी, जैसे ही 50 पार होता है शरीर जवाब देने लगती है, भैया अब हम तुम्हारा भार नहीं उठा पाएंगे, अब मुझे भी जाना है तुमको छोड़ करके। आत्मा घंटी बजाने लगती है, बेल बजाने लगती है कि बस हो गया, मैं निकलने वाला हूँ, निकलने वाला हूँ। आप डॉक्टर के यहाँ जा कर के उसको सिलवाते हो, हैं, उसका रास्ता बंद करते हो कि नहीं इसको रुकने दीजिए, इसको दवा दीजिए कि ये रुकी रहे। आत्मा हर समय शरीर से निकलने के लिए तत्पर रहती है, आपको बता दें। अगर आपने इस शरीर का कोई उपयोग नहीं किया, तो मैं बता रहा हूँ कि आत्मा बहुत लंबे समय तक इस शरीर में नहीं रहने वाली है।